हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सबको अपनी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी अपन एक विशेष सूचना आपके लिए लेकर के आया हूँ। देखो, इस मंच से रोजाना नई नई अपडेट आती रहती है। कॉलेज में चलने वाले कार्यक्रमों के बारे में, यूनिवर्सिटी से संबंधित और पढ़ाई से संबंधित जानकारियाँ आपको बताता रहता हूँ। तो आप लोग इससे बराबर जुड़े रहिए। और तो आज की जो विशेष सूचना आपके इस प्रकार से है। बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है वो सेकंड सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म भरेंगे। जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है वो फोर्थ सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म भरेंगे। जिन्होंने फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया है वो सिक्स सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म भरेंगे। ठीक है, वो बीए और बीएससी में दोनों में इसी प्रकार से अगले सेमेस्टर में एग्जाम फॉर्म की डेट प्रारंभ हो चुकी है। 18 जून से प्रारंभ हो चुकी है यूनिवर्सिटी के नियमों अनुसार। अब उनकी साइड चले या न चले तो वह बात की बात है। और इसकी लास्ट डेट 27 जून है। और उसके पहले पहले आप लोग बिना विलंब शुल्क के ई मित्र पर जाकर के अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर देना। उसमें किसी भी प्रकार से त्रुटि नहीं रहना चाहिए। वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में ही रहती है त्रुटि, तो बाकी अब त्रुटि रहने की का सवाल नहीं है। ठीक है, तो SSO ID से ओपन हो जाता है और सिग्नेचर करने रहते हैं। तो ये तो रही अपने एग्जाम फॉर्म की बात। अपन रोजाना इस मंच से इंडियन ज्योग्राफी की क्लास पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में राजस्थान का भूगोल भी पढ़ेंगे। और अब ये जो एग्जाम फॉर्म भरने में आ रहे हैं इनके हो सकता है जुलाई अगस्त में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए भी आप लोगों को तैयारी करना है। अब एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में आपकी तैयारी डबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो डबल तैयारियां प्रारंभ कर दो। अपन इंडियन मानसून जैसे 6 सेमेस्टर में भी चलता है इंडियन मानसून कि कल अपन इंडियन मानसून के बारे में पढ़ रहे थे कि ये एक तरह से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के रूप में ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में चलता है। और दो शाखाओं के रूप में ये विकसित होता है, एक अरब सागरीय शाखा के रूप में और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में। तो यहाँ पर जो मेघालय राज्य में जाकर के टकराता है और यहाँ पर जो चेरापूंजी नामक स्थान है, उस चेरापूंजी नामक स्थान पर 3 पहाड़ियां हैं। 3 पहाड़ियों की श्रृंखला एक कुंडलीकार आकृति में है। और उस कुंडलाकार आकृति में अंदर फंसने के बाद चारों तरफ टकरा टकरा करके और ये वर्षा करता रहता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा करता है, यानी कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है इस क्षेत्र में, बाकी सभी क्षेत्र में नहीं। उसमें भी एक स्थान है मासिनराम नामक स्थान। ये मासिनराम नामक स्थान कुछ किताबों में इसका नाम मानिसराम भी है, बाकी मासिनराम इसका नाम है। और विश्व की सबसे अधिक वर्षा हो जाती है यहाँ पर। कहाँ पर? मासिनराम नामक स्थान पर 1440 सेंटीमीटर वार्षिक। ठीक है, यहाँ पर वर्षा होने के बाद यह शाखा 2 उप शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक तो पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर, जो कि पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में वर्षा करता हुआ राजस्थान के उत्तरी भाग से प्रवेश करता है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसके द्वारा सबसे अधिक वर्षा होती है। और
दक्षिण पूर्वी राजस्थान में किसके